नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने शनिवार को दावा किया है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटें जीत जाएगी। यानी कि उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी चमत्कार होता है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगले चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टी का चेहरा हो, क्योंकि वे उनमें दिवंगत नेता इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। आगे माथुर ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी इस बार चुनाव में 100 सीटें कम से कम लेकर आएगी। यह पूछने पर कि दावा कुछ काल्पनिक सा नहीं लग रहा है आपको, जब उनसे पूछा गया कि ये दावा क्योंकि अभी मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। मौजूदा संख्या से 3 अंकों तक जाने का जो सफर है वो इतना आसान होगा। तो माथुर ने इस पर जवाब दिया कि भाजपा 2 सीटों से बहुमत तक पहुंच सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं। मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल यथार्थवादी है, और जब प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे जोरों से प्रचार करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरेंगी तो यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले पार्टी के द्वारा प्रस्तावित 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में चमत्कार होते हैं और कांग्रेस राज्य में सरकार भी बना सकती है। या तो कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस के बगैर राज्य में सरकार ही नहीं बनेगी। केंद्र सरकार पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब कहा करती थी कि सत्ता में आने पर 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचेगी, लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गए हैं। माथुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भाजपा के हंगामे पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान और उसके वरिष्ठ नेताओं की आदत हो गई है कि जब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखनऊ आते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा को करारा जवाब दे सकती है। इस कारण वे प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी करने लगते हैं। वहीं माथुर ने यह भी दावा किया कि राज्य के लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस को जनादेश देने का मन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रदेश में हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए थे। लोग कोविड के दौरान अपने प्रियजनों की मौत के बारे में कैसे भूल सकते हैं। ये सभी बातें हैं जिसका चुनाव पर असर दिखने वाला है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर और अन्य जिलों में डेंगू ने लगभग 300 लोगों की जान ले ली है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी हुई है, क्योंकि गाँवों में गंदगी की भरमार है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मवेशियों के रहने का स्थान बन गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मांग की है कि राज्य में डेंगू और वायरल बुखार से होने वाली मौतों पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो दावे उनकी तरफ से किए गए ये एक काल्पनिक महज नजर आते हैं, एक सपना आप कह सकते हैं खुली आंखों से देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा अगर वक्त की बात कर लें तो हालात जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जो है वो बद से ज्यादा बदतर है। और ऐसे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करना कांग्रेस के लिए फिलहाल तो नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि ना ही अभी उतनी तेजी से जमीनी स्तर पर कांग्रेस की तैयारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के नेता इस तरह का दावा करते हुए नजर आते हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति आगामी यहाँ पर कांग्रेस अपनाने वाली है। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सच में कुछ चमत्कार करने वाली हैं, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के नेता सिर्फ एक सपना देख रहे हैं, जो कि खुली आंखों से सपना देखा जा रहा है लेकिन इसके लिए मेहनत और प्रयासरत कतई नहीं है। इसका जवाब हमें मिलेगा चुनाव के नतीजों के बाद। ऐसी ही दिलचस्प खबरें हम आपके लिए लेके आएंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।